हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। तो मैंने साल के स्टार्टिंग में ही ये बात कही थी कि 2025 में बहुत बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। मंगल का साल आ रहा है, प्लस गुरु अतिचारी हो रहे हैं और मंगल और केतु सिंह राशि में जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कोई बड़ी बीमारी भी आ सकती है, एयर स्ट्राइक हो सकता है, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े हो जाएं, या कोई ऐसा धार्मिक रिलेटेड चीज़ जिसमें कोई परिवर्तन किया जाए जिसकी वजह से परेशानी आ जाए, या कोई फ़्लाइट क्रैश हो जाए, उसमें किसी बड़े नेता की मृत्यु हो जाए या हत्या हो जाए, और या तो आग लग जाए किसी तरीके के, उससे बहुत सारे नुकसान हो जाएं। तो आप देखेंगे कंटिन्यू हमारे देश में इस साल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ धर्म के नाम पे चीज़ें हुई हैं। फ़्लाइट क्रैश हुआ है, बहुत बहुत बुरा हादसा 12 जून को, जो शायद सदियों तक लोगों को याद रहेगा। 12 जून को जो हादसा हुआ जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, जो बहुत ही दर्दनाक है। तो सबसे पहले तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी इंसान यहाँ से गए हैं उन सब की आत्मा को शांति मिले और उन्हें मुक्ति मिले, साथ ही साथ उनके परिवार को हिम्मत दे ईश्वर इससे निकलने के लिए। लेकिन हर एक चीज़ को देखना ज़रूरी होता है, तो मैं ये देखने की कोशिश करूँगी क्या इसमें, क्योंकि उसमें हमने देखा कि कृष्ण भगवान छोटे से लाला हैं, कान्हा हैं, जिन्हें कुछ नहीं हुआ, भगवत गीता कुछ नहीं हुआ। तो क्या भगवान का ही कोई इंडिकेशन है ये चीज़ करने में, कि मतलब क्या कारण हो सकता है। देखिए, इसमें भगवान का तो दिख रहा है कि यस, जो पुरानी तरीके से भगवान का जन्म हुआ था उस तरह से वापस से चीज़ें होने वाली हैं। और जब भी कोई चीज़ होता है तो ज़रूरी नहीं कि उससे हर कोई संतुष्ट हो, हर कोई सेटिस्फाइड हो। कुछ लोग को पेन आएगा, कुछ लोगों को लिए चीज़ें ठीक होंगी। तो जो गए उनको डेफिनेटली मुक्ति मिल गई है। और ये पहले भी इस तरह की कुछ प्रलय आई होगी, उसके बाद ईश्वर का जन्म हुआ था, तो वही प्रलय का एक यहाँ पर दिख रहा है कि ईश्वर का ही ये एक तरह से ईश्वर की ही तरफ से किया गया ये चीज़ थी, या उनकी मर्ज़ी थी इस चीज़ में, ये ज़रूर बोल सकते हैं। तो क्या धरती पर इतने पाप बढ़ गए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, या उनको जन्म लेना है इसलिए हो रहा है? धरती पर पाप बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जब कहते हैं कि पाप बढ़ जाते हैं तो उसमें बेगुनाहों की भी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर हम सबको सीख देना चाहता है कि हम जो भी जिस भी पथ पे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, हम सबको संभलना, हम सबको देखना है कि कैसे क्या चीज़ें होनी है। इसलिए अभी भी वक्त है, हर इंसान अपने आप को बदले और हर इंसान एक सच्चाई से, ईमानदारी से, धर्म और कर्म के पथ पे चढ़े, जिससे ज़िंदगी सही हो। और अब देख लेते हैं कि क्या इसमें किसी की साजिश भी थी, कुछ और भी था, या कोई आतंकवादी इसमें शामिल हैं, या कोई अंदर की साजिश है। चेक करते हैं। नहीं, इतना ज़्यादा इसमें साजिश तो मुझे कुछ नहीं दिख रही है बहुत बड़ी, लेकिन मैं फिर भी चेक करने की कोशिश करूँगी कि क्या जब फ़्लाइट को पायलट कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो कहीं बाहर से किसी ने फ़्लाइट की चीज़ों को हैक करने की कोशिश किया। इतना ज़्यादा मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं नज़र आ रही, लेकिन पायलट का एक मैसेज जो सभी कह रहे हैं कि उसने बोला बहुत बड़ा ख़तरा दिख रहा है जहाज़ के अंदर। तो वो क्या रीज़न था, क्या एक्चुअली जो फ़्लाइट थी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी पायलट के, इसलिए वो मैसेज दे रहा था, या कुछ और रीज़न था? हाँ, फ़्लाइट में यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ़्लाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई थी जो पायलट के कंट्रोल के बाहर थी, इसीलिए पायलट ने बोला था बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन उस ख़तरे में दिख रहा है कि कुछ आसपास ऐसी चीज़ थी, कुछ ऐसा था जो पायलट जिसकी वजह से पूरी क्लियरिटी से बात नहीं कर पा रहा था। तो क्या कोई पर्सन वहाँ पे था
जो इस तरह की चीज़ें कर रहा था कि फ़्लाइट को डिस्टर्ब करना और क्रैश करना, या ये जेन्युइन तरीके से हुआ है। हुआ तो जेन्युइन तरीके से ही है। तो मुझे एक ये चीज़ देखनी है कि क्या फ़्लाइट जो थी ऑलरेडी पहले से उसमें कुछ इस तरह की खामियां थी, या किसी ने उसमें कुछ इस तरह गड़बड़ी कर दी थी उड़ने के पहले ही कि मतलब उड़े और फ्लाइट क्रैश हो जाए। हाँ, फ़्लाइट में खामियां थी, डेफ़िनेटली फ़्लाइट में खामियां थी, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है और इसी की वजह से ये हादसा हुआ है। और बहुत ही दर्दनाक हादसा है जो शायद सदियों तक हमें याद रहेगा। बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ ना हो, और आने वाले टाइम पे हमेशा हमारे देश में, पूरी दुनिया में एक सुख और शांति बनी रहे। जय माता दी।